और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो आगे देखते हैं। तैयारी पूरी है सर, हर तरह से तैयारी है। गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने पत्र लिखा है। राहुल विदेश यात्रा की जानकारी नहीं देते, ये कहा गया डीजी की तरफ से। राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, उसे तोड़ते हैं। ये सीआरपीएफ के डीजी की तरफ से पत्र में लिखा गया। राहुल गांधी के रवैये की शिकायत पत्र में बकायदा की गई है और सीआरपीएफ के डीजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बकायदा ये खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी फॉलो नहीं करते हैं जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। राहुल गांधी जी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, सीआरपीएफ के डीजी ने खत लिखा है। इनको Z+ से ऊपर की सुरक्षा मिली हुई है, विदेशों में भी मिली हुई, सब जगह मिली, लेकिन ये बिना बताए हुए चले जाते, चुपचाप चले जाते। तो बता कैसे सकते हो, पता कैसे चलेगा? चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं, क्यों नहीं बता पाते। गांधी पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पीडीएफ फाइलें भारत में नहीं बल्कि म्यांमार टाइम जोन में तैयार की गई हैं। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस का नैरेटिव विदेशी हाथों से लिखा जा रहा है। सवाल यह भी उठाया गया कि आखिर राहुल किस विदेशी बॉस के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे खतरनाक खेल बताते हुए कहा कि विपक्ष का पूरा एजेंडा अब बेनकाब हो गया है। तो तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, वोट चोरी के आरोप इससे पहले भी बहुत बार यहाँ लगाए गए थे बीजेपी राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से। उसी पर बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पीडीएफ फाइलें भारत में नहीं। तो एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वोट चोरी, भारत में सत्ता परिवर्तन करना ना, ब्राह्मणों को भगाना, दौड़ा दौड़ा के घरों से निकाल के मारेंगे, तो वोट चोरी ये सारी चीज़ें करके तब अराजकता फैलाएंगे, तब होगा। खैर, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया था। क्यों बाहर जाते हैं अभी समझ में आ जाएगा। वोट चोरी का ये आरोप लगाया था। ये जो फाइलें हैं ये इन्होंने अपनी वेबसाइट rahulgandhi.in पर जो है अपलोड करी थी। इस वेबसाइट से इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया गया। हाँ? ये जो फाइलें हैं ये फाइलें पीडीएफ फॉर्मेट में थी, ठीक है, जिनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इनको अपलोड किया गया था क्लाउड पर, क्लाउड से इनको डाउनलोड किया गया। डाउनलोड करने के बाद कुछ खुरपेची ऐसे बैठे हुए हैं लड़के जिन्होंने इनका मेटा डेटा निकाल लिया। मेटा डेटा समझिए, मेटा डेटा पे जाने से पहले आप सिंपल एक लॉजिक समझ लीजिए। मेटा डेटा मतलब फाइल की इन्फॉर्मेशन। आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में कोई भी फाइल है, फोटो है, कोई भी फाइल है, उस पर आप लॉन्ग प्रेस कीजिए तो उसमें एक जगह लिख कर आएगा इन्फो, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन या इन्फो लिख कर आएगा, आप उसे क्लिक कर दीजिएगा, फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। तो मेटा डेटा इज बेसिकली, आप हिंदी में समझे तो वो इन्फॉर्मेशन है फाइल की, कि फाइल कब बनी, कहाँ बनी, कितनी बार खुली, कितनी बार मॉडिफाई हुई, डेट क्रिएट इतनी तारीख को बनी, ठीक है। अब इस डेट क्रिएट में तो गड़बड़ है सारी। डेट क्रिएशन जो है वो है इस तारीख को इतने बजकर इतना मिनट और प्लस 0630। डेट मॉडिफाइड जो है वो प्लस 0530 जो है ये मेटा डेटा पकड़ा है इसका, है ना। 0530 जो है वो भारत का टाइम है, GMT जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, UCT भी लिखते हैं इसको। तो UCT और ग्रीनविच मीन टाइम का जो भी टाइम है उस टाइम में 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। ये भारत का टाइम है, लेकिन प्लस 630 तो नहीं है, 1 घंटे का फर्क ये कहाँ का आ गया। अब ये घंटा जो 1 घंटा फर्क है, ये घंटा निकला म्यांमार का। हो सकता है कि शायद 1 आध घंटे का फर्क और थोड़ा चाइना पे जाके निकल रहा हो, है। फिलहाल जो है इसको यदि आप सर्च करेंगे प्लस 630 तो म्यांमार का निकलेगा। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल लड़के बहुत ख़तरनाक हैं। इन्होंने इस चीज़ को लेकर पब्लिक के सामने रख दिया, बोले भाई साहब ये तो सब प्लस 630 पे बनी है, यानी फाइलें जो बनी हैं, टूल किट जो बनी है वोट चोरी वाली, वो टूल किट म्यांमार में बनी है। म्यांमार में किसने बनाई है? म्यांमार से कौन है जो म्यांमार से ऑपरेट कर रहा है इस समय, ठीक है। क्रिएट डेट एक्सपोर्ट टाइम 25/7 प्लस 630 इलस्ट्रेटर पर बनी है, प्लस 630 इलस्ट्रेटर पर बनी है, प्लस 630 इंग्लिश PDF, हिंदी PDF, कन्नड़ा PDF, ठीक है। ये तीनों ही PDF म्यांमार में बनी, भारत में बनी ही नहीं है। और मेटा डेटा डेट यानी कि जब यहाँ खोली गई या मॉडिफाई की गई तब की प्लस 530 यानी भारत का नंबर आ गया, ठीक है। ये वोट चोरी वाले जो पूरी टूल किट है सर, ये पूरी टूल किट ही एक्सपोज हो गई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फाइल इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, नहीं, फाइल इन्फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। डेट क्रिएटेड वही रहेगी, डेट मॉडिफाइड वही रहेगी, जो मॉडिफाई जितनी बार आप मॉडिफाई करते चले जाओगे डेट आती चली जाएंगी, डेट मॉडिफाइड, डेट मॉडिफाइड, डेट मॉडिफाइड, वो नहीं बदलने वाली। तो ये जो पूरा जो प्रपंच चल रहा है ये चल रहा है म्यांमार से। म्यांमार में आजकल दबदबा किस देश का, बड़े देश का पता तो होगा आप लोगों को, चाइना का। तो चाइना ने टिकट बना कर दी है कि भारत में वोट चोरी करना है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी चिल्लाओ।
राहुल गांधी जी आज इसमें फंस गए। लड़के जिन लड़कों ने निकाल दिया उनको उन्होंने जम के ट्रोल किया, फलाना ठिकाना, उनको गालियाँ दिलवाई, धमकियाँ दिलवाई। पर इससे क्या हो जाएगा? सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो सामने रहेगी, सच्चाई तो नहीं जाने वाली इधर उधर। आप सोचिए सर, कितनी गंभीर बात है ये। एक तरफ देश में, आपके पड़ोस में ऐसी घटना हो रही है जो कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, दनादन रिजीम चेंज। दूसरी तरफ आपके देश में विदेशों से टूल किट आकर वो टूल किट भारत में चलाई जा रही है जो भारत में बनी ही नहीं है। सोचिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं और देखें जरा, आप कितना भी एक्सपोज कर लीजिए, झूठ तो सर बढ़ता चला जाएगा। और एक और नया झूठ आ गया। सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल। आवाज पीछे जो आई वो आई किसकी? ललन टॉप वाले की। इंडिया टुडे इस पर लिखा हुआ है। इंडिया टुडे ने ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई वीडियो चलाया नहीं। अब जरा आप समझिए, जरा समझिएगा। हम इसको जरा एकदम धीमे चलाते हैं। हाँ, ये आया। ये क्या चीज है भाई? RGRD क्या चीज है? ये कौन सी पुलिस है? इसे बताया गया कि पुलिस भी अब विरोध में आ गई। मतलब कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जैसा नेपाल में विरोध में आ गए ऐसे पुलिस भी यहाँ आ गई। और बाकायदा लिखा जा रहा है इसको। क्या लिखा जा रहा है? मनीषा चौबे हैं, कांग्रेस IT सेल की मेंबर हैं, कहती हैं आज पटना में बिहार पुलिस ने लगाया वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। ये खबर इंडिया टुडे में दिखाई है, जबकि इंडिया टुडे में ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई गई। ये पुलिस भी नहीं है, वरना BP लिखा होता बिहार पुलिस, पर यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। बिहारी यदि यहाँ हो तो कृपया करके बताइए RGRD क्या चीज है? कुछ लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया बिहार गृह रक्षा दल। तो ये भी RGRD नहीं हो रहा है ना? तो ये क्या चीज है? क्या ये पुलिस के लोग हैं? और अगर ये पुलिस के लोग हैं तो इन पर कार्रवाई हो। अगर पुलिस के नहीं है तो ये वर्दी पुलिस की कैसे उपयोग में ला सकते हैं? मराठा कह रहा है राम राम गुरुजी, भारत से आरक्षण का क्या खत्म होगा? कभी कभी नौकरियों में केवल प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए खुली होंगी, फिलहाल 200 साल तक भूल जाएगी क्योंकि संघ प्रमुख ने मना कर दिया है ना? उन्होंने कहा जब वो चाहेंगे तब छोड़ेंगे। राजद गृह रक्षा दल, अच्छा ये है, मतलब इनकी प्राइवेट हैं ये लोग। तो प्राइवेट लोग ऐसी वर्दी पहनकर कैसे निकल सकते हैं? इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब पर रासुका लगनी चाहिए, इनको जेल भेजो, क्योंकि ये माहौल खराब करने की और ये बताने का प्रयास हो रहा है कि देखो पुलिस भी हमारे साथ आ गई है ना। और बाकायदा मनीषा चौबे ने लिखा है, मनीषा चौबे जो है इन्होंने लिखा है। मनीषा चौबे कौन है चलिए देख लेते हैं। ये नहीं, ठीक है ना, हिंदू ना मुस्लिम ना मैं किसी भी जाति से, राजधर्म मेरा पहले, उसके बाद अनुयायी। यदि आप फॉलो बैक मांगेंगे 100% जरूर मिलेगा। फॉलो बैक वाली दुकान चलाती हैं मैडम, और कुल मिला के कांग्रेसी चमची हैं। पूरा कांग्रेस से भरा पड़ा है, इनका पटा पड़ा है। मोदी के लिए संदेश है, मोदी जी नेपाल में सरकार गिरवाई। तो इनकी जो पूरी हिसाब किताब है वो भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो साफ समझ में आता है कि इनकी क्या मानसिकता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मनीषा चौबे पर जल्द से जल्द FIR दर्ज हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हो। ये तमाम सारे लोग जो दिख रहे हैं जो अपने आप को पुलिस वाला दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वर्दी पुलिस की आप नहीं पहन सकते, ये मना हो चुका है, एज पर रूल लॉ बन चुका है इस पर। अब आप किसी भी हालत में पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकते, ठीक है। तो ये एक प्रयास है। आप कितना एक्सपोज करोगे कि वो टूल किट बाहर से आई है, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ? वो तो उन्होंने दूसरा नया पैतरा चल दिया, लो पुलिस भी इनके खिलाफ है। और पैतरा चल रहा है साहब, बिहार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करके कैसे भी जीतेंगे। ये कब से भरा है? कब से आप 10 दिन से हो रहा है। आपके सामने वो बोलने में असहज हो रही है। आप यहाँ पे खड़ा होकर उनको बोलने नहीं दे रहे। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, हम आपके पास आके आपसे पूछ लेंगे। हाँ, आपसे साइन करवाना है। क्या हो रहा है भाई? आप कौन है? हम एलआर बने हुए हैं। एलआर बने? हाँ बिल्कुल, काम करके हमको मिला है, लेकिन बस हम लोग बस भाई बहन जो भी है आसपास सब हेल्प कर रहा है। बच्चे यहाँ पे हाँ, इतना जो भी हो गया है इसलिए सब लोग हेल्प कर रहे हैं। कब से कितने दिन से भरा रहे हैं? 10-15 दिन से भरा रहा है। 10-15 दिन से भरा रहे हैं। तो कितना लोग भरवा ले? डेली कितना फॉर्म आप भरते हो? हम आज भरे, इसलिए हम नहीं भरे थे। आप क्या करते हो? 12th में पढ़ते हैं। आप 12th में पढ़ाई करते हो? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? कोचिंग, यही स्कूल से? कोचिंग सरकारी स्कूल।
ठीक है, तो ये किसको मिला भैया, किसके उससे बताते हैं। इसमें क्या क्या भर रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोग जो भर रहे हैं ये तेजस्वी यादव जी योजना चलाए तो किसी का ये पूरा बैंक डिटेल्स भी ले रहे हैं? नहीं क्योंकि आधार कार्ड से लिंक रहता है। हम लोग का आधार कार्ड देखिए नहीं, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आप लोग को पता होगा कि आधार कार्ड से सब कुछ लिंक रहता है। बिल्कुल, आपको तो पता ही होगा। हाँ, ये नहीं देना है, सिर्फ ये बस वो डिटेल्स को भर के देना है। ठीक है, नाम है, बस पिता पति का नाम है, गांव है, पोस्ट है, पंचायत है, जिला प्रखंड वार्ड है, ये सब। आपको पता है कि एक नाम से, एक नंबर से और आधार नंबर से आजकल कितना सारा फ्रॉड। एक तरीके से अभी ये आम लोगों को एक प्रलोभन कह सकते हैं, या जो कहे कि उनको बता, अब यही होता है चुनाव के समय तो सब लोग वही देते हैं प्रलोभन। सुनिए, हम ना यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ के आम लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोग जो हमें कह रहे हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब अभी ये आप फॉर्म भरवा रहे हैं, आपके सामने ये लोग फॉर्म भर रहे हैं, उम्मीद से भर रहे हैं। ये सब आम लोग हैं, अबोध लोग हैं, इनको नहीं पता कि क्या हम भर रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा। ये फॉर्म भरवाने के लिए तमाम लोगों को लगाया गया है कि का फॉर्म भरो, तो अगर ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? आप अगर नेता हैं और जनता की समस्या सुनने के लिए आप नेता बने हैं, तो जनता की समस्या पे काम कीजिए, जबकि ये चुनाव। तो जो इन्होंने पहले किया था वही दोबारा बिहार में भी वही स्कीम चालू है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। अपने फॉर्म में पूरी डिटेल भर दीजिए। जिन ने भरा, जैसे पिछली बार लोगों के अकाउंट हैक हुए ना, पैसा खाली हो गया, इस बार इनका भी होगा, गरीबों का। रोते रहेंगे बेचारे, क्यों दे रहे हो अपनी अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड भी है, कभी नहीं देता। चलिए, तो बिहार में ही चल रहा, बिहार जीतना कैसे भी करके। बहुत सारे टीचर्स भी इनके साथ में। टीचर्स का कहना है कि सरकार को तख्ता पलट कर दो, वो भी बहुत सारे। क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कैन 18% GST ऑन प्राइवेट कोचिंग फाइनली क्योर इंडियाज ट्यूशन ऑब्सेशन? 18% का GST लगा तो दर्द तो होगा, तो सत्ता परिवर्तन तो चाहेंगे ही। कैसे बचेंगे? कोई चारा है इनके पास बचने का? क्या बीजेपी एंड कंपनी इससे बच पाएगी या निपट जाएंगे? इस बात का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक ये है कि www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। भारत के बाहर जो लोग हैं वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए, अब भाई देखिए, राजनीति है, नहले पे दहला चलता रहता है। कैसे बचेंगे? तो बीजेपी ने दूसरी जुगाड़ सोच रखी है। अजय राय जी हैं, अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया रात में जाकर। क्यों कर लिया गया? अब ये इनसे बहस कर रहे हैं पुलिस वालों से। कुछ होना नहीं है। रीजन बीइंग कि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा है और इन्होंने कहा था वाराणसी दौरान के दौरान मैं घेरूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा, फलान करूंगा, ढिकान करूंगा। पुलिस ने इनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अब कर लो तुम, अब करो घेराव। तो सब फंस गए। अब कर लो घेराव, अब करो बदमाशी। हैं? पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। एक और सज्जन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मिलने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे। पूरी ये हमारी रियासत में एक की गवर्नमेंट, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार क्या मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे, मिलने दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी कई पुलिस वालों का ये हाल है। किसी मुल्क को पता लगना चाहिए, एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं दे रहे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस राज्य के। तो भैया इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये साहब जो है किसी को छोड़ने की बात कर रहे थे, जिनको अभी पकड़ लिया गया PSA, बोले PSA लगा दिया, गलत कर दिया और फलाना और ठिकाना, हम प्रदर्शन करेंगे। इनको भी प्रदर्शन करना था, इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया। भारत में प्रदर्शन हो ही नहीं पा रहे, भारत में ऐसा विद्रोह हो ही नहीं पा रहा जैसा वो चाह रहे हैं। क्या करें? राहुल गांधी जी बड़े परेशान है, पूरा विपक्ष। मौका लगता ही पता नहीं क्या कर देंगे। आइए आगे चले, मौका जहां लगा वहां कर भी रहे हैं। More news coming in. It appears as if there is a Shivaji name purge in Bengaluru, where Chief Minister Siddaramaiah wants Shivaji Nagar Metro renamed. Proposal to rename station after St. Mary. Siddaramaiah sends name change proposal to this center. शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन है साहब कर्नाटक में, उसका नाम बदलकर सेंट मैरीज करना चाहती है कांग्रेस। सिद्धरामैया जी करना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी जी प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, है ना। सेंट मैरी। अब ये नाम कन्नडा है कि नहीं है? डम डम डिगा डिगा, कन्ना डिगा डिगा है या नहीं? भाषा, आइयो सेंट मैरी, आइयो बहुत अच्छे लगते जी हमारे नाम एकदम सेंट मैरी। अब अपनी बच्चियों का नाम भी रखेगा मेरी मेरी मेरी, तेरी है भाई, किसी और की नहीं है। कमाल है, क्या सरकार चुनी है साहब। शिवाजी हटाकर ये, शाबाश। हमने क्या कहा, आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी दिल्ली दहलाने की थी साजिश। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और ATS, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट पुलिस और ATS के साथ, सेंट्रल एजेंसी के साथ जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम है जिसको लीड खुद DCP अनिल कौशिक और ACP रविशंकर
इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके कोर्ट फैक्टर और इंस्पेक्टर आलोक मारी। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए, दिल्ली से 2 हुए जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले, एक तेलंगाना से हुआ और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच रेटिंग चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जैसे कि ये सारी चीजें देख जा सकते हैं, इनको प्रॉपर लेजर किया सके, कोई लाइटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, ट्यूब्स होने उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन प्लस वेपन्स और पार्टीशंस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो हैंडलर था जो उनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह तैयार करनी थी और लोगों की टीम तैयार करनी थी जिसमें कई सारे लोगों का लक्ष्य तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखा था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देती थी कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से रिक्रूट करके सब कौन लोग थे उनको पता था कि ये गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सेंट्रल डायरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग 5 लोग अरेस्ट हुए 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में, यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसके इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई, यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी में सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का सीईओ करके कहते। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड एजेंट्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया और एक 5वां आदमी हुजैफा को गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होमग्रोन करना था, यही करना था ताकि लगे कि ये होमग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की कीजिए तैयारी, आईडीज बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं। इनके पास कुछ इंप्लीमेंटिंग ड्राइंग्स भी मिली है जो इस काम में लगे। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल से काम कर रही थी और इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि सारी स्टेट एटीएस और स्टेट पुलिस का पूरा और सपोर्ट रहा है कि पीपीपी शेयर वाला कंसेप्ट है और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टर है माननीय। तो साहब अलग अलग स्टेट से सब मिल गए, रिक्रूटर्स मिल गए, ये मिल गए और लोगों को रिक्रूट किया गया आतंकवादी 20 से 25 साल के बीच। ये वही हाल है जो पढ़ाते ना मौलाना साहब, ये फटो वो फटो, फलान कर दो ढिकान कर दो। जीवन अब इनका खराब हो गया इन बच्चों का। करने वाले कौन? माँ बाप नहीं, करने वाले वो मौलाना जिनके यहाँ पढ़ने जाते थे, उन्होंने कांड कर दिया इनका। आइए, दिल्ली दहलाने की साजिश थी। अरे साहब तो भी क्या उखाड़ दोगे आप? अच्छा तो तू खड़ा रहेगा, ना मेरी बात इंस्पेक्टर साहब से बात मैं तो रात भर जगह एक बात बता इसके खाने का कॉन्टेक्ट इनाम पे हाथ पर कैसे बोलेगा? इनाम तो डल्ला बनेगा। इसको जो है दूसरे के घर में आते हैं इनाम के घर में दुकान में अरे नहीं दुकान में बता तो देखो हम भेज रहे अरे मैं आपकी बात को टालता हूँ क्या? दूसरे के घर में लेके तो दुकान से दुकान अरे मेरा थोड़ी रखा है भाग गया जी, भाग गया। पुलिस आई थी पकड़ने, पूरे मोहल्ले वाले आ गए, अपराधी को भगा दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोहम्मद अफजल 22 वर्षीय को एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, इसके ऊपर बलात्कार का केस लगा है। पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस को छुड़ा कर भाग गया। अब ग्राम प्रधान है मोहम्मद रऊफ,
उन्होंने अपने साथियों के साथ जो है पुलिस पर हमला कर दिया। अब इन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, यही पकड़े जाएंगे। सोचिए, पुलिस का डर ही नहीं है, पुलिस से भी छुड़ा देते हैं अपने लोगों को। क्या लड़ोगे आप इनसे? सर, देशभक्ति का ठेका क्या सिर्फ जनरल कास्ट ने ले रखा है? व्हेन अदर्स हेट अस सो मच देन व्हाई शुड वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सौरभ चक्रवर्ती बोल रहे हैं। जिस दिन जनरल ने ये ठेका छोड़ दिया उसी दिन भारत अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश को रोका ही आपने, बचाया ही आपने। अगर आप भी हट जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए। तो खैर, आपका मुकाबला किनसे होना? वो जो पुलिस से छुड़वा के बलात्कारी को भगा दे रहे हैं। आगे चले उससे पहले आपको याद दिला दे, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा। फोकट में देखने का नहीं है। हाँ, इधर कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता, इधर सारे क्लेम लिए जाते हैं, लेकिन पैसा पहले भरने का है, प्रीमियम भरने का है। अब वो गोल्ड प्लैटिनम वाला भर लेना, देख लेना, दिए हुए सारे यूट्यूब पर, वहाँ मत भरना, इधर भर देना। साथ में नाम और नंबर अपना आवश्यक रूप से भेजिएगा। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। जब मैं बोलता हूँ ना, इस सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। लोगों के दिल में बड़ा कष्ट, तो जैसे ही कहता हूँ फॉलो कर लेना, लोगों के दिल में बड़ा कष्ट होता है। पर एक बात बताओ, जब फंस जाओगे कभी तो टैग किस मुँह से करोगे? फॉलो नहीं करोगे तो कहाँ टैग करोगे? फॉलो ही नहीं करते हो तो टैग ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं हमको। इसलिए हमने कहा हमेशा सबसे जुड़े रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे के हैंड होल्ड करते रहिए। क्लियर है? चलिए आगे।